श्री विष्णु पांचवा बैतरणी नदी का दान देना। कहते हैं कि मनुष्य बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक यानी बाल अवस्था, कुमार अवस्था, जवानी, बुढ़ापा अथवा इसके पहले जो अनेकों बार जन्म लिए हैं, कहते हैं इसके लिए, और जो रात्रि के समय पाप करता है, प्रातः काल के समय पाप करता है, कहते हैं कि मध्याह्न के समय, अपराह्न के समय, दोनों संध्या काल में मन वाणी शरीर के द्वारा कहते हैं किए गए जो भी पाप हैं, दूध देने वाली, संवत्सर एवं दक्षिणा आदि खाने पीने के पदार्थ से युक्त कपिला गऊ अगर एक बार भी तपस्वी, संध्यावादी, व्रत नियम को पालने वाले ब्राह्मण को कहते हैं कि अगर गऊ दान दें, कैसे ब्राह्मण को? वेद शास्त्र वक्ता ब्राह्मण हो, यानी वेद को जानने वाला हो, कुटुंबी ब्राह्मण यानी जिसको हम दान दें वह परिवार वाला होना चाहिए, परिवार वाला ब्राह्मण हो, उसको कहते हैं कि हम दान देते हैं तो उसके सारे पाप, दान देने वाले के पाप नष्ट हो जाते हैं। और वही गौ माता अंतकाल के समय सारे पापों का ढेर कहते हैं देने वाले जो दाता है उनका उद्धार कर देती है और ढेर को भस्म कर देती है। स्वच्छ चित्त होकर के गौ का दान करें। बीमारी के कहते हैं बीमारी की 10 में से 100 गौ दान करें और मृत्यु समय पर 1000 गौ दान करें। ये तीनों समान है, किंतु इनमें भी कहते हैं स्वस्थता पूर्वक एक गाय का दान देना श्रेष्ठ माना गया है। मृतस्य यानी कहते हैं स्वस्थता पूर्वक, शरीर हमारा स्वस्थ हो, कोई बीमार ना हो, कोई घर में कलह ना हो, कोई परेशानी ना हो, घर में खुशियां हो, तब उस समय अगर हम गाय का दान करते हैं, कहते हैं यह एक गाय और मृत्यु के पश्चात 1,00,000 गाय का दान, ये दोनों गाय का पुण्य यानी एक समान हो जाता है। एक गाय और 1,00,000 गाय का दान। कहते हैं साधारणतः हर एक मनुष्य को कहते हैं एक गाय का दान विद्वान कुटुंबी ब्राह्मण को अवश्य देना चाहिए। कहते हैं वही एक गाय अंत में आपको 1,00,000 गौओं के दान का पुण्य देने वाली है, क्योंकि सुपात्र ब्राह्मण को दिया दान लाखों गुना हो जाता है और जो देता है कहते हैं देने वाले को फल मिलता है। ब्राह्मण कहते हैं ब्राह्मण के विषय में क्या बताया कि ब्राह्मण जो है वह जो दान लेता है प्रतिग्रह का कोई दोष नहीं लगता, यानी वेद वक्ता ब्राह्मण, यज्ञ आदि करता ब्राह्मण, सुपात्र ब्राह्मण, अगर रत्न से भरी हुई पृथ्वी का भी दान, रत्न हीरा